Hello student, today we will discuss your new chapter, that is the polynomial, your next chapter, okay, that is the polynomial. So first we have to know that what is the exactly meaning of the polynomial. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का पॉलिनोमियल है, सेकंड चैप्टर है और हम लोग वही पॉलिनोमियल आज डिस्कस करेंगे. तो पॉलिनोमियल को समझने के पहले हमें इसकी एग्जैक्ट मीनिंग समझनी होगी. देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो मीनिंग से ज़्यादातर क्लियर हो जाती हैं कोई भी चैप्टर्स हो. तो यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की. तो पॉलिनोमियल्स की जो मीनिंग होती है वो एग्जैक्टली, इसका जो मीनिंग होता है वो एग्जैक्टली ये होता है, पॉली प्लस नॉमियल. ओके, पॉली प्लस नॉमियल. तो पॉली प्लस नॉमियल का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है बहुत, मेनी, ठीक है, और नॉमियल का क्या मतलब होता है? टर्म्स. ओके, मेनी एंड टर्म्स. तो ऑब्वियसली यहां से एक चीज क्लियर है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? मेनी टर्म्स. मतलब ऐसा चीज, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. ठीक है, अब बात आ रहा है कि एक्सप्रेशन, तो किस टाइप का एक्सप्रेशन? तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होता है दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलवेज. ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केवल जो होते हैं उसमें ज़्यादा टर्म्स, मेनी टर्म्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक टर्म्स. ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल्स को भी फर्दर समझने के पहले कुछ चीज़ें में समझना होगा कि जैसे हमने बात किया है एक्सप्रेशन, तो किस टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए हमें ये समझना व्हाट विल बी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? तो उसके पहले भी हमें कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो हमें जानना होगा. ऑब्वियसली आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन तब भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज. ठीक है, ऐसा कोई भी सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब हुआ? मतलब वो हमेशा फिक्स्ड होता है, मतलब वो कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता या किसी तरीके से वो चेंज नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए आपका 2 है, ठीक है, 3 है, अगर ये मान लीजिए -5 है. ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब ETC, ये सब हमारे क्या है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है. 2 की क्या वैल्यू चेंज की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती. ठीक है, ये 2 ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, ये 2 फिक्स्ड है. ठीक है, 2 को हम 20 नहीं बोल सकते और 20 को हम 2 नहीं बोल सकते. तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 क्या है? हमारा फिक्स्ड वैल्यू है. 3 क्या है? हमारा फिक्स्ड वैल्यू है. -5 क्या है? फिक्स्ड वैल्यू. तो दैट इज द सिंबल. ये एक सिंबल है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड कर दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट. अब इस चीज के बाद आता है नेक्स्ट टर्म, दैट इज अ वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? देखिए, तो वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल. यहां पे भी फिर वही बात है, सिंबल. अ सिंबल विच हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, या हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि अ सिंबल विच वैल्यू विल बी वेरीज. ठीक है, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो है वेरीज करे टाइम टू टाइम या फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अब इस फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं x, a, b, y, z, सो ऑन, कुछ भी इस टाइप का. ठीक है, तो कुछ भी इस टाइप का एल्जेब्रिकल, इस टाइप की जो ये सिंबल है, इसकी क्या वैल्यू फिक्स्ड है? किसी क्वेश्चन में हम x इक्वल टू 2 ले सकते हैं, किसी क्वेश्चन में x इक्वल टू 5 ले सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो सिंबल्स होते हैं वो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता है? चेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. सम डिस्टर्बिंग एलिमेंट. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. तो ये तो सबसे पहले आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल किसे कहते हैं. अच्छा, वेरिएबल को जनरली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है. एक्स, ए, बी, वाई, जेड, ETC, इस सब से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, आई होप सो इट इज क्लियर. ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से
थोड़ा चीज़ें हम लोग को समझ में आएंगी। अभी तक तो वो था कांस्टेंट वेरिएबल, तो सबको पता होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की छोटी सी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, combination of constants and variable with some or all mathematical operations. Okay, some or all mathematical operations, that means plus minus multiply divide is known as algebraic expression. अब देखिए ये तो डेफिनेशन हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो। तो कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू हो, वेरिएबल का मतलब जो कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। और उस कॉम्बिनेशन को हम कनेक्ट कर रहे हैं कैसे, विद द यूज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब ऑपरेशन का यूज करते हुए हम उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एग्जांपल समझिए, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x² प्लस 3y² प्लस 5, कुछ ऐसा हमने लिखा, ठीक है। या थोड़ा सा और ले लेते हैं, 2x² प्लस 3y² माइनस 5z², ओके, प्लस 1/2x प्लस 5, बस इतना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये क्या है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कैसे है उसको जरा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू x², यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, इंटू है, 3 इंटू y² माइनस 5 इंटू z², ठीक, प्लस 1/2 इंटू x, और यहाँ पे क्या है, प्लस 5, ठीक है। तो यहां पे आप लोग को ऑब्वियसली कुछ चीजें दिख रही होंगी कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल है, x² क्या हमारा वेरिएबल है, ठीक है, x वेरिएबल है तो x² भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्ट है, यहां पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, यहां प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस है। अब यहाँ देखिए 1/2x को हम क्या समझ सकते हैं, ये x/2 समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पे इंडिविजुअली क्या है, डिवाइड का भी साइन है, यहाँ पे क्या है, x/2 मतलब कि x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइड का भी साइन है। तो ओवरऑल इसमें देखिए कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, सभी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सभी हों, एक हों, दो हों, कुछ से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एक और देख लीजिए छोटा सा, जैसे हमने मान लीजिए लिया 5x² प्लस 3x एंड प्लस -2 ले लिया, छोटा सा एग्जांपल ये है। तो यहां पर भी देखिए ये वेरिएबल है, यहाँ पे एक क्या है, कांस्टेंट है, प्लस वेरिएबल x है, इंटू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और -2, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल कांस्टेंट, और यहाँ पे भी वेरिएबल कांस्टेंट, और बीच में क्या है, प्लस और माइनस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो भी है, ये दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ सम और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है या पूरे भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल दिस टाइप इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है ये चीज, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमारा एक चीज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं उसे, टर्म्स। अब जरा टर्म्स देखिए क्या होता है, ठीक। अब देखिए इसी एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया है। टर्म्स क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो पार्ट जो कि केवल या तो प्लस से या तो माइनस से सेपरेट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, यहां पर देखिए इस छोटे वाला एग्जाम्पल जो है 5x² प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। यहां पे देखिए, जैसे मानिए हम एक एग्जांपल लिया
एग्जाम्पल हमने लिया 5x प्लस 3y, ये हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब इसमें जरा देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें यहाँ 5 इंटू एक्स है प्लस 3 इंटू वाई है, लेकिन टर्म्स किसे बोलेंगे? टर्म्स केवल उसे बोलेंगे कि यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि केवल और केवल प्लस से या तो माइनस से सेपरेट हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। तो यहां पर देखेंगे, आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो 5x प्लस 3y में केवल एक ही यहां पर प्लस प्रेजेंट है, ये देखिए एक प्लस है, बाकी तो यहां मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये प्लस की वजह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट ये है और एक पूरा पार्ट क्या है? ये है, ठीक है। इस प्लस के वजह से ये जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है केवल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक यहां पे 5x है, दूसरा यहां पे 3y है। सो दीज इज कॉल्ड टर्म्स, ये भी हमारा क्या है? टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, और इसको बोल सकते हैं कि हमारा दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये भी हमारा क्या है? टर्म है, ठीक है। लेकिन आई होप सो ये बात क्लियर होगा, ठीक है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, एक हमने ये एग्जाम्पल लिया। अब यहां देखिए, यहां पे बात किया जाए तो यहां पे कितने टर्म्स हैं? तो थोड़ा इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये कहने का मतलब क्या है? 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, और ये क्या रहा? प्लस 5, ठीक है। यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन तो सभी प्रेजेंट है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां पे मल्टीप्लाई, सब है। लेकिन टर्म्स कब बोलेंगे? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट हो माइनस से या प्लस से, बस इतने से मतलब है आपको, मल्टीप्लिकेशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन यदि किसी के साथ है तो उसे हम एक ही टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 3x स्क्वायर क्या हो गया? एक टर्म्स हो गया, ठीक, और ये 2x क्या हो गया? एक टर्म्स हो गया। बीच में क्या है? माइनस साइन, इसलिए मतलब ये क्या है? इसको सेपरेट किया हुआ है, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। फिर यहां देखिए प्लस साइन है, ठीक है, तो इसको भी ये सेपरेट किया हुआ है, तो एक टर्म हमारा क्या हो गया? ये हो गया। तो ओवरऑल यहां पे कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो कहने का मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्लस या माइनस उसको डिवाइड कर रहा है, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसे हम ईच पार्ट्स को क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। आई होप सो ये बात क्लियर होगा और ये बात आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई यहाँ पे। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द पॉलिनोमियल, जो हम लोग चैप्टर पढ़ना है, तो अब वहां पे हम लोग चलते हैं। ओके, अब देखिए टर्म्स तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, दैट इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट। मतलब कांस्टेंट टर्म कब बोलेंगे और कोफिशिएंट कब बोलेंगे? देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको क्लियर कीजिए। पहले कोफिशिएंट समझ लीजिए। ऐसा कोई भी वेरिएबल, ठीक है, ऐसा कोई भी वेरिएबल जिससे कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हुआ रहता है। जैसे जैसे हमने मान लीजिए यहां पे लिया 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, ऐसा कुछ हमने लिया। तो यहां पर ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा सा कि यहां पर 2 इज मल्टीप्लाइड टू द x, यानी x यहां वेरिएबल है, 2 क्या है? यहां पे कांस्टेंट है, जनरली ये कांस्टेंट ही है। तो जब कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ रहता है, देन दिस कांस्टेंट इज नोन एज क्या? कोफिशिएंट। इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर भी y क्या एज अ वेरिएबल है और 3 क्या है? कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो बात हुई कोफिशिएंट के, जब कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है या मल्टीप्लाई रहता है तो उस कांस्टेंट को उस समय हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में क्या होता है कि ऐसा कोई भी टर्म्स जिसमें कि वेरिएबल नहीं हो, ठीक है, या कह सकते हैं ऐसा न्यूमेरिकल सिंबल। पहली बात तो कांस्टेंट का डेफिनेशन पता ही है कि ऐसा न्यूमेरिकल, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक, या दूसरा चीज ये बोल सकते हैं कि ऐसा न्यूमेरिकल सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो और उसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, ठीक है, या दैट इज फ्री फ्रॉम द वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो मतलब यदि सिंपल सी बात हम यहाँ पे लिख दिए 5, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5, ठीक है।
तो यहाँ इस केस में 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बट 5 क्या है, 5 की बात करें तो क्या यहाँ कोई वेरिएबल है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 5 यहाँ पे हमारा, इसको कोई कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये यहाँ बोलते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझना होगा। पॉलिनोमियल का तो मतलब हमने बता ही दिया है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब है टर्म्स, जिसमें मेनी टर्म्स रहें, बहुत ज़्यादा टर्म्स हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा टर्म्स आपका क्या रहेगा, अभी हम लोग डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। देखिए, तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन an x टू द पावर n, ठीक है, ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म का हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन x, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन x। मतलब अब इसका थोड़ा मतलब समझिए, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, और यहाँ एक्स एन है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें केवल और केवल एक वेरिएबल यूज किया गया है, इसलिए बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x, या पॉलिनोमियल x का, x वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या पॉलिनोमियल केवल एक ही वेरिएबल का हो सकता है, तो आंसर है नहीं, पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का हो सकता है, एक से अधिक वेरिएबल का भी हो सकता है, ठीक है, बट हम लोग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल किस टाइप का होना चाहिए, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब सो ऑन an x टू द पावर n टाइप का हो। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन x, ठीक। अब आगे कुछ चीजें इससे रिलेटेड समझिए, अभी हम लोग डिस्कस किए, अच्छा ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल इन x हो गया। अब यहाँ पे समझिए ये a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, तो यहाँ पे a0 a1 a2 a3 और an, ये यहाँ पर एक रियल नंबर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर a0 a1 a2 a3 an ये सब क्या रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये केवल और केवल हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इसके प्लेस पर, ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। लेकिन एक कंडीशन और है, इस कंडीशन को समझिएगा कि an शुड नॉट इक्वल टू 0, an जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को समझाते हैं, इसको क्या है, देखिए पहले इतना क्लियर है। अच्छा, एक चीज और होना चाहिए, अभी इस चीज को हम क्लियर करते हैं, एक चीज और, एंड n इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर। n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब है, और यहाँ पे क्या दिखा है, x टू द पावर n है। तो x टू द पावर n का मतलब यहाँ पे n है क्या, यहाँ पर n जो है, ये जो पावर्स हैं वो क्या होने चाहिए, दैट शुड बी अ नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, देखिए जरा इसको, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब, जैसे इंटीजर क्या होते हैं, यदि इंटीजर की बात करें तो इंटीजर होता है आपका 0 1 2 3 सो ऑन, और ये माइनस में भी होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिट, यही होता है। तो इसमें देखा जाए तो ये जो इंटीजर्स होते हैं तीन पार्ट्स में होते हैं, एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो, ठीक है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ऐसा इंटीजर जो निगेटिव ना हो,
ऐसा इंटीजर जो निगेटिव ना हो, मतलब निगेटिव वाले को छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ नंबर यानी फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, यही नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, अब इस चीज को थोड़ा समझिए और डेफिनेशन क्लियर कीजिए। ये है a0, पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होना चाहिए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन an x टू द पावर n। ठीक है, जहां पर जो ये पावर्स हैं, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो a0 a1 a2 a3 अप टू an है, ये सब जो वैल्यूज हैं ये हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझने की कोशिश किया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, जहां पर आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, जहां पर इस a1 को, मैं देखिएगा ऑब्जर्व कीजिएगा, a1 को a2 को a3 को अप टू सो ऑन an को, a1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस जीरो को नहीं, a1 a2 a3 an, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इन सबको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। a1 a2 an सो ऑन an को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, a1 जो है, यहां पे देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहां a1 जो है x का कोफिशिएंट है, a2 x स्क्वायर का कोफिशिएंट, a3 x क्यूब का कोफिशिएंट, और इसी तरह an क्या है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। तो ये सब हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। लेकिन यहां a0 है, यहां देखिए ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर a0 के साथ क्या कोई वेरिएबल है, तो नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, a1 a2 a3 अप टू an, ये सब हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n हो गया। ठीक, क्लियर है। अब थोड़ा सम अप करते हैं हम लोग कि ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म का होना चाहिए, जहां पर a0 a1 a2 a3 अप टू an क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, और जो इसका पावर्स है, वेरिएबल्स का पावर, ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, और यदि a1 a2 a3 की बात करें, ये सब हमारा क्या है, a1 a2 a3 ये सब कोफिशिएंट्स हैं, x के, x स्क्वायर के, x क्यूब के, xn के, और a0 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म के। यहां तक तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज आता है कि वाई an इज नॉट इक्वल टू 0, वाई शुड बी द an इज नॉट इक्वल टू 0, an जो है नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए। अब इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, तो थोड़ा सा पॉलिनोमियल क्लियर होगा कि क्या बोला चला है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं जो पॉलिनोमियल का, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, तो यहां पर x जो ये वेरिएबल, पहली बात ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या है, x का वेरिएबल है। ठीक है, यहां पर 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये 6 क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा, 6 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि जो वेरिएबल का पावर है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो वेरिएबल का पावर यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो सबसे लास्ट वेरिएबल है यानी एक्स स्क्वायर का, इसका वैल्यू क्या है, हमारा 2 है। इसका वैल्यू क्या है, 2 है। जो सबसे लास्ट जो सबसे हाईएस्ट पावर जिसका है, जिस वेरिएबल का, उसका क्या है, कोफिशिएंट 2 है। ओके, अब यदि इसका बात करें तो सबसे पहले तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। अब यदि हम यहां पर इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी इस 2 को हम बोल दें कि यहां पे 0 है। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व, थोड़ा सा कोशिश किए समझने का। अब हम बोल दें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो उस केस में क्या ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। अब जरा इसको ऐसे भी समझिए, पहले एक चीजें और समझ लीजिए फिर हम बताते हैं। चलिए अभी हम और थोड़ा सा क्लियर करते हैं आप लोग को।
पहले ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका तो पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल हो गया और इसमें सब कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक। एक चीज़ और बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये दैट इज द पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n, ठीक है। ये पॉलिनॉमियल क्या है, x का एक पॉलिनॉमियल है और डिग्री इसका क्या है, n है। अब तो क्वेश्चन आता है ये कि डिग्री क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, अब पहले ये क्या होता है देखिए, तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। यदि किसी भी पॉलिनॉमियल का जो कोई भी वेरिएबल उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले इसको हटाइए, पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 2x स्क्वायर प्लस 3s प्लस 6 में की बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इस वजह से इसकी डिग्री क्या होगी, 2 हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, डिग्री ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, एक छोटा सा चीज़ और समझ लीजिए कि कभी भी जब हम ये पॉलिनॉमियल लिखते हैं तो पॉलिनॉमियल लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए पॉलिनॉमियल क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x टू द पावर n। तो इस पॉलिनॉमियल को देखकर हमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो पावर है वो क्या है, या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है, अप टू क्या है, n है, यानी पावर क्या है, अप टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, क्लियर है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है कि पॉलिनॉमियल या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, दोनों टाइप में हो सकता है। बट जनरली हम लोग जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉलिनॉमियल डिक्रीजिंग ऑर्डर का लिखते हैं हम लोग, जनरली यही लिखा जाता है, ठीक है। यानी इसका देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का वेरिएबल कुछ नहीं है इसका, इसलिए इसका पावर 0 है, बताते हैं इसको भी अभी, ठीक है। तो ये 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, क्लियर है। तो ये क्या है, ऑर्डर कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। तो 2-3 चीज़ें समझ में आ गई। इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर इसका क्या है, 2 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इसका ऑर्डर की बात करें तो वेरिएबल का जो पावर है उसका ऑर्डर क्या होगा, हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक, क्लियर है। अब चलिए, ये तो बात हुई यहाँ पे, ये पूरा हम लोग पॉलिनॉमियल की बात कर लिए, ये पॉलिनॉमियल हो गया। अब यदि हम बात करें जो हम लोग का क्वेश्चन था, चलिए ओके, अब एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, इससे जो वो कंक्लूजन था कि an इज नॉट इक्वल टू 0, उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं आप लोग से कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल लिखिए जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो। तो उस केस में आप लोग के दिमाग में आएगा डिग्री 3 मतलब कि उस पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए हमने लिया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 4, ठीक है, ये आपका पॉलिनॉमियल है जिसका डिग्री क्या है, 3 है, ठीक। तो ये तो क्लियर है, देखिए ऑर्डर तो सबको क्लियर हो गया होगा, 3 है, 2 है, यहाँ 1 है, ठीक। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री जो है 3 है, तो उस केस में हम ऐसा हमने कोई एग्जाम्पल लिया, लेकिन क्या, ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब इसी चीज़ को ऐसे समझिए, क्या हम ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं जिसकी डिग्री 3 हो बट उसका कोफिशिएंट 0 हो, जरा देखिएगा। हम क्या इसको भी बोल सकते हैं कि डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक। अब जरा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने बोला कि ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल लिखिए जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक। तो ये तो ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने बताया, क्या ये भी पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 3 है, ये पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 3 है ये, तो नहीं, ये इसकी डिग्री जो है
3 नहीं है। क्यों नहीं है? अब इस चीज को समझिए। यहां पर जो इसका हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर तो इसका वेरिएबल का क्या है? 3 है, बट उसका कोफिशिएंट जो है 0 हो गया। तो जब उसका कोफिशिएंट 0 है तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया? ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो बचा क्या आपके पास? 2x² प्लस 3x और प्लस 2, ये आपका टर्म बचा। तो क्या ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री 3 हुई? तो बिल्कुल इसका डिग्री जो है 3 नहीं हुआ। तो डिग्री 3 हो, यदि ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसका हम बोलें कि डिग्री 3 हो, तो उसके लिए उसका कोफिशिएंट एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी उस केस में इसका जो है क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो वही वहां पे बोला था कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस सो ऑन an(x⁴n), ये तो होगा। ठीक है, ये सब आपके कोफिशिएंट्स हैं। बट जो ये है, ये a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है? रियल नंबर है, सब रियल नंबर है। लेकिन an जो है नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए होगा। ठीक है, इसीलिए बोला था उसने कि an जो है नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यदि ये यहां पे 0 हो गया तो यदि मान लीजिए बोला होता कि ये 4 डिग्री का है, तो क्या ये 4 डिग्री का फिर हो जाता? पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता 0 हो जाता, तो ओवरऑल ये हाईएस्ट पावर ही खत्म हो जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि 3 डिग्री का एक पॉलिनॉमियल लिखिए, तो 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल के लिखने के लिए इस हाईएस्ट पावर का वेरिएबल, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है कम से कम 1 तो होना चाहिए ना। यदि 0 होगा तो फिर ये पूरा पावर ही खत्म हो गया, टर्म्स ही पूरा खत्म हो गया। तो फिर ये 3 डिग्री कहाँ है? तो 2 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि ऐसा पॉलिनॉमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म का होना चाहिए, जहां पर a0 a1 a2 a3 और ये अप टू an क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए, और an जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी हाईएस्ट पावर का वेरिएबल, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। और n क्या यहाँ पे है? ये n क्या है? इसका नॉन निगेटिव इंटीजर, ये हमने बता दिया। और ठीक है, ये पॉलिनॉमियल क्या है? x का है। ठीक, आई होप से ये बातें क्लियर होंगी। अब एक दो चीजें और समझिए। अब थोड़ा रिकॉग्नाइज कीजिए कि क्या ये पॉलिनॉमियल है। चेक दैट इट इज अ पॉलिनॉमियल और नॉट। आपका जो भी कंडीशन है क्या इसे उस पर सेटिस्फाई करता है? देखिए, यदि हम आपसे बोलें कि 1/2 x² प्लस √3x प्लस 5, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं क्या ये पॉलिनॉमियल है। चेक दैट, क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो यहां पर देखिए, जरा ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले बस एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वेरिएबल का पावर। ठीक है, तो यहां पर चेक करिए, यहां पे वेरिएबल x² है, यहां पर क्या है? वेरिएबल x⁴1 है, और यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक, तो यहां पर वेरिएबल का पावर क्या नॉन निगेटिव इंटीजर है? तो नॉन निगेटिव इंटीजर है। ये देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। ओके, अच्छा एक चीज और समझ लिए। मान लीजिए कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पर वेरिएबल है कि नहीं है? यहां पर वेरिएबल है, लेकिन उस वेरिएबल, यदि मान लीजिए x का वेरिएबल, तो यहां पर भी x होगा और इसका पावर क्या होगा? 0 होगा। बिकॉज हम जानते हैं कि कोई भी नंबर, ये हम फॉर्मूला जानते होंगे कि a⁴ 0 = 1, ये हम लोग जानते होंगे। कोई भी नंबर का पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? x⁴ मतलब तो कहने का यही हुआ ना, 1/2 x² प्लस √3x प्लस 5 इंटू 1, x⁴ मतलब 1। सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल देखिए, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस x⁴1 और यहाँ x⁴। ओवरऑल इसका जो पावर है वो क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है।
नॉन निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे पावर 2 है, 1 है, इन्फाइनाइट है, इस वजह से ये क्या है हमारा पॉलिनॉमियल है। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा चेक कीजिए, ये जो नंबर्स हैं ये क्या रियल नंबर्स हैं? चेक करिए। तो हाँ, ये हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ये रेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सिंपल सी बात, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, दैट इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जरा वो देखिए, सोच के बताइए क्या वो है कि नहीं। 1/2 x प्लस 2/x, ठीक, ये ले लेते हैं। 1/2x और प्लस 2/x, क्या ये पॉलिनॉमियल है? चेक करते हैं ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो यहां पे आते हैं पहले, तो यहां पे 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो ऑफकोर्स यहां पे पावर तो 1 है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर है, ये हमारा रियल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए यहां आ जाइए, 2 है इंटू 1/x है, यही कहने का मतलब है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि 1/2 इंटू एक्स टू द 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 2 इंटू 1/x, यहां देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या है, एक्स टू द पावर 1 है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1। और इसको यदि हम कन्वर्ट करें तो फॉर्मूला पता है ये, इसको यदि कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर -1। ठीक है, तो सबसे पहले वो हमें चेक करना है कि एक सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए और उसका पावर हमें यदि ऐसे दिया, रेसिप्रोकल में दिया, तो सबसे पहले वेरिएबल का आपको पावर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 1 है और यहां क्या है, -1 है। क्या ये -1 हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है? तो सीधे सीधे कह सकते हैं ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, इसकी वजह से ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। ओके, तो ये आपके कुछ थे बेसिक्स दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिनॉमियल। ओके,